ओम शांति। आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 1 फरवरी 1980 की है, जिसका टाइटल है सूक्ष्म वतन की कारोबार। आज हम इस वाणी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार अर्थात एक परमात्मा के साथ वाली याद चाहिए। तो सभी ने कल बहुत अच्छा मनन चिंतन किया। आज हम इस अव्यक्त वाणी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इस वाणी में बाबा ने कहा कि डबल विदेशियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और चारों ओर के जो दूर बैठे बच्चों से भी, मधुबन निवासियों से भी, फिर कर्नाटक वासियों से भी बाबा ने मुलाकात की। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी स्टेज पर सदा सेवा करते हुए अर्थात बेहद की स्थिति में रहने वाले सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहोगे अगर विश्व कल्याणकारी स्थिति में सेवा करोगे। फिर बाबा बोले कि सेवा में विघ्न रूप कैसे बनता है। सेवा में जो लगाव होता है ना, सोने की जंजीर, ये बंधन भी बेहद से हद में ले आता है। तो सेवा के भी लगाव से न्यारे बनना है। फिर बाबा बोले कि सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। तो स्व परिवर्तन करने से ही पहले मैं, जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएगा, है ना। तो अभी हम सभी आत्मिक स्थिति में रह के विस्तार से बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। विदेशी बच्चे नीचे बैठे मुरली सुन रहे थे। ये पांडव भवन का है। तो आज डबल विदेशियों का संकल्प पहुंच रहा है। नीचे होते भी बाप के सामने हैं। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ चारों ओर के बच्चे जो दूर होते भी संकल्प शक्ति से अपने को समीप अनुभव कर रहे हैं, उन सहित और जो कर्नाटक वासियों को भी खास याद प्यार। और मधुबन वाले तो है ही चुल पर सो दिल पर। तो बाबा जब बोलते हैं ना चुल पर सो दिल पर, अर्थात जो साथ रहे हैं, जो साथ हैं, वही दिल पर रहते हैं, है ना। फिर बाबा बोले गरम गरम तो मधुबन वालों को मिलता है। गरम गरम अर्थात डायरेक्ट बाबा की जो वाणी चलती है ना, तो कौन सीधे सबसे पहले मधुबन वाले ही तो वहां सुनते हैं। जो भी बाबा के डायरेक्शन होते हैं वहीं से ही तो सब जगह पहुंचता है ना पूरे विश्व में। तो गरम गरम तो मधुबन वालों को मिलता है। सेवा में अथक बनकर अच्छा सबूत दे रहे हैं। मेजॉरिटी निद्रा जीत का गुण भी अच्छा दिखा रहे हैं। रात की नींद को छोड़ भी सेवा में अच्छे सहयोगी हैं। कितनी अथक सेवाधारी हैं सभी वहां। तो जी हाजिर और जी हुजूर का पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए मधुबन के सेवाधारियों को नंबरवार सेवा के सबूत दिखाने वालों को विशेष याद प्यार बाबा दे रहे हैं। तो बाबा सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते दे रहे हैं। तो हम सभी ऐसे अनुभव करें कि हम सब मधुबन वासी हैं ना। बाबा ने कहा कि जहां आपका घर, जहां बाबा की याद, वही मधुबन है। तो पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सफलता का आधार न्यारापन। सभी सदा अपने विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित होकर सेवा के पार्ट में आते हो।
बाप दादा हम सभी से पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हद में रह के सेवा करते हैं, कोई स्थान, कोई एरिया, ऐसा नहीं। क्योंकि साकार में भले हमें स्थान मिला है, लेकिन हमें शुभ भावना शुभ कामना से बेहद की सेवा करनी है, वातावरण को भी शुद्ध बनाना है ना। तो तभी तो विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हम हैं। विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद के सेवाधारी। तो हम सभी कौन है? क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हम सेवा करते हैं ना, तो मनसा सेवा से, है ना। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद के सेवाधारी किसी भी प्रकार की हद में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार, मेरा संबंधी, नहीं, जो आत्मा, सब आत्माएं, हम सब परम धाम में तो एक परमात्मा सब साथ में ही तो है ना। तो हम हद की सेवा में नहीं आ सकते, हद में नहीं आ सकते। विश्व बेहद है, तो विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में रहने वाले। विश्व कल्याणकारी सदा सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे होंगे, है ना। सेवा के भी लगाव से न्यारे। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। तो देखते हैं ना कि जैसे कितने सारे बंधन हैं। जैसे देह का बंधन हो जाता, संबंधों का बंधन में लगाव हो जाता, सेवाओं के साधन में लगाव हो जाता कि ये मेरी सेवा है ना, मुझे ही मिलनी चाहिए, दूसरे को कैसे चांस दिया। तो ये सूक्ष्म रूप में सोने की जंजीर। बाबा कहते हैं ना कि लोहे की जंजीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन सोने की जंजीर में फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर लगाव है, सेवा का लगाव कि यही सेवा मुझे यही मिलनी चाहिए, तो ये भी सोने की जंजीर है। ये भी बंधन बेहद से हद में ले आता है ना। हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमें हद में तो नहीं रहना है ना। इसलिए सदा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो। तो बाबा बोले ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। देखो कितनी सेवा में, कितनी जब सफलता मिलती, कितनी खुशी, उमंग, उत्साह बढ़ता रहता है ना। तो फिर हम सदा जब बिल्कुल बेहद में रह के सेवा करेंगे तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। तो सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। अंडरलाइन करें, है ना। सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। सेवा की और बस बाबा को समर्पित, बाबा आपने कराई सेवा, है ना। फिर ऐसा नहीं कि सेवा के बारे में हम बाद में सोचते रह जाएं, तो उसमें व्यर्थ में संकल्प चले। बाबा को साथ लेके सेवा कराओ, बाबा को साथ रख के, बाबा करा रहा है, वो करण करावनहार है ना। तब फिर हम न्यारे और न्यारे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली प्यारे तो बनना ही है। तो कहीं भी सफलता की कमी है तो इसका कारण न्यारे बनने की कमी है। कितना अच्छा बाबा ने चेकिंग का पॉइंट दिया कि अगर सेवाओं में सफलता की कमी हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सूक्ष्म रूप में लगाव में बंधे हैं। तो बाबा कहते हैं न्यारे बनने की कमी है, चेकिंग करें सभी। न्यारा अर्थात देह के स्मृति से भी न्यारा, कि मैं कर रहा हूँ, कि मेरे मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे होता है ऐसे स्वभाव, ऐसे जो संकल्प, बिल्कुल भी नहीं। न्यारा अर्थात देह की स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा। कई बार ना हम सेवाओं में वहां पे किसी खास में उसमें फंस जाते हैं कि नहीं, हम संबंधों में कि उन्होंने कहा तो हम जरूर करेंगे, है ना। या फिर किसी विशेष व्यक्ति के लगाव में फंस जाते हैं। तो फिर बाबा कह रहे हैं ना कि ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरीय सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा, कि अगर मुझे साधन मिले, है ना, यही तो सूक्ष्म रूप के बंधन है। ईश्वरीय संबंधों में हद के तो छोड़ दिए, लेकिन ईश्वरीय संबंधों में जो सेवा के साधन हैं, कि हमको गाड़ी मिले,
या फिर हमको कुछ अलग साधन मिले तब हम करेंगे, है ना। तो ये सारे भी लगाव के साधन हैं। तो इसलिए जब ऐसा न्यारापन कम होता है, अर्थात हम साधन यूज करें, है ना, अल्टरनेटिव अगर उस समय वो नहीं है तो अल्टरनेटिव दूसरा यूज कर सकते हैं, है ना। फिर बस काम किया और न्यारे हुए। तो जब ऐसा न्यारापन कम होता है तब सफलता की कमी होती है। तो सदा सफलता मूर्त ऐसे समझते हो, बाबा आप सभी से पूछ रहे हैं, या अपने को छोटा समझते हो। जब कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के समय छोटा समझना ठीक है, और सेवा करने में बड़ा होके सेवा करो। बाबा कहते हैं ना कि बैलेंस हो, है ना, बालक सो मालिक का। जब बालक बनोगे तभी तो मालिक बनेंगे ना बाबा कहते हैं। तो जो भी डायरेक्शन मिलते हैं बालक बन के स्वीकार करो। कौन दे रहा है? बाबा। बाबा करा रहा है ना। और फिर जब सेवा की फील्ड में उतरो तो मालिक बन के सेवा करो। किसकी सेवा है ना। तो सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करो। तो मालक बालक सो मालिक का, बैलेंस, बालक बन के, हाँ जी। बाबा कहते हैं ना, डायरेक्शन के समय छोटा समझेंगे तो सदा सफल रहेंगे। बड़ा अर्थात बेहद की वृत्ति वाला, है ना। तो जब जब सेवा करेंगे तो बड़े होके मालिक बन के सेवा करें, मैं बेहद में हूँ, है ना। फिर बाबा आगे बोले, सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। सभी संतुष्ट हो। बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, सभी संतुष्ट हो। स्वयं की चेकिंग करें। स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, सेंटर में सभी से संतुष्ट, या फिर नाराज चल रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी संतुष्ट हो। बाबा से ही तो नहीं नाराज है, कहीं छोटी छोटी बातों में रूठना हो जाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं, सभी संतुष्ट हो। कुछ भी है, कोई भी बात दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है ना। लेकिन सुनाने के बाद जो बड़ों का डायरेक्शन हो उसमें चलने के लिए सदा तैयार रहें। कई बार क्या होता है ना कि हम कई कुछ भी जैसे सेवा की फील्ड में ही कोई बात आ जाती है तो हम मन में व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया। तो कोई बात नहीं, अगर उसको हम मन में चलाते रहेंगे ना तो फिर वो व्यर्थ संकल्प बनता जाएगा, वो वृत्ति बनती चली जाती है, फिर उसी घेरे में हम आ जाते हैं। तो क्या करना है, हमें बड़ों को बता देना है ना, उनको सुना दो। और उसके बाद जो उनका डायरेक्शन मिलता है उसे स्वीकार करो, उसमें चलने के लिए सदा तैयार रहे, है ना। कोई भी बात देखते हैं तो बड़ों को सुना दो। और भी कोई बात है तो बाबा के सामने अपने दिल हल्का कर दो, है ना। सुनाया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई। तो कितनी बड़ी बाबा बात बता रहे हैं, हमने सुना दिया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई, फिर बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए सुनाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन पर चलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं बस हमने सुना दिया और बस उन्होंने बताया तो फिर हमने उस पे नहीं चले, है ना। तो साथ साथ डायरेक्शन पर चलना भी जरूरी है। वो किसके डायरेक्शन है? बाबा ही तो दे रहा है। कोई भी बात अंदर नहीं रखो, सुनाकर हल्के हो जाओ। नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व स्व की उन्नति में बार बार विघ्न रूप बन जाएगी। कि हम सभी का अनुभव होगा ना कि छोटी मोटी कोई भी बात होती है, जब हमने दीदी को बता दिया, सेंटर पे बता दिया, है ना, तो फिर मन हल्का हो गया, बाबा के सामने लिख दिया, चिट्ठी लिख के बाबा की, है ना, बाबा की जो सामने रख देते हैं तो वो विघ्न रूप नहीं तो आगे बनता चला जाता है ना। तो इसलिए हल्का रहना भी जरूरी है ना। मन से भी हल्का रहना जरूरी है। मन में कोई भी बात चल रही है, बार बार वही बातें,
तो हम आगे कैसे 100 का पुरुषार्थ करेंगे? 100 की उन्नति नहीं होगी, सेवा में भी मन वहीं लगा रहेगा, है ना? तो डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए। इसके लिए कौन सी विशेष शक्ति चाहिए? देखो बाबा कह रहे हैं इसके लिए कौन सी विशेष शक्ति चाहिए? स्व को परिवर्तन करने की, है ना? ये भी तो विशेष शक्ति है, स्व को परिवर्तन करने की। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहां भी होंगे सफल होंगे, है ना? अंडरलाइन करें, है ना? हमें फ्लेक्सिबल रहना है ना? बिल्कुल। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहां भी होंगे सफल होंगे, एडजस्टिंग नेचर, है ना? सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, है ना? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा ने ज्ञान दिया, है ना? परिवार में रहते भी, कहीं भी ऑफिस में या सेवा केंद्र पे भी कुछ भी बात हो जाती है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। बाबा क्या कह रहे हैं? हम सबकी ये जिम्मेवारी है, हमें बदलना है। हम पूर्वज हैं, है ना? तो दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। तभी तो ये अर्जुन का गायन है ना, हे अर्जुन मुझे बनना है, दूसरा अर्जुन बनेवा नहीं, सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, है ना? तभी तो अर्जुन का गायन है ना कि हे अर्जुन मुझे बनना है। जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएंगे। कितना अच्छा बाबा कह रहे हैं ना। देखो जब इसमें पहले करेंगे तो सभी में पहला नंबर हो जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एडजस्टिंग नेचर के लिए क्या होना चाहिए? बाबा बोले अपने को मोल्ड करना, अर्थात रियल गोल्ड बनना। तो रियल गोल्ड कितना बिल्कुल मेलिएबल होता है, मुलायम होता है, तभी तो जो आभूषण बनते हैं ना उसमें मिलावट होती है, मिलावट करके ही वो फिर डिजाइन बनाई जाती है, क्योंकि रियल गोल्ड बिल्कुल मुलायम होता है। तो इसलिए बाबा बोले दूसरे को मोल्ड करना, अर्थात मिक्स्ड गोल्ड हूं बनना। हमें तो प्योर गोल्ड बनना है ना, तो दूसरे को मोल्ड करना अर्थात मिक्स्ड गोल्ड बनना। तो सभी रियल गोल्ड हो। हाँ बाबा, सभी बच्चे बाबा के रियल गोल्ड हैं, हम सब। रियल की वैल्यू होती है ना? तभी तो 24 कैरेट, फिर जितना जितना 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 11, तो वो कम होती जाती है ना? तो सभी रियल गोल्ड हो। रियल की वैल्यू होती है, मिक्स की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए सदा अपने को रियल गोल्ड की स्थिति में रखो। जिन बच्चों ने जन्म से विशेष कोई कमजोरी को टच नहीं किया है, जब से बाबा के बने, है ना, वही तो हमारा जन्म है, मरजीवा जन्म। तो जिन बच्चों ने जन्म से विशेष कोई कमजोरी को टच नहीं किया है, वे जन्म से ही वैष्णव हुए। कोई कोई बच्चे जन्म से सात्विक संस्कार वाले होते हैं, कोई रजोगुणी से सात्विक बनते हैं, कोई तमोगुणी से रजोगुणी बनते हैं, कोई तीनों में मिक्स चलते हैं, है ना? तो बाबा देखो, हम बाबा तो हम सब के बारे में जानता है ना, सेकंड सेकंड का हमारे संकल्पों का भी सारा चार्ट बाबा के पास है ना? तो जब से बाबा के बने तब से हमने स्वयं की चेकिंग भी करनी है ना? कोई तीनों में मिक्स चलते हैं, तो जन्म से वैष्णव अर्थात सदा सेफ, है ना? तो वैष्णव अर्थात संपूर्ण पवित्र, सदा सेफ, है ना? तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं। तो जितना हम वैष्णव बनेंगे, जितना हम कमजोरियों से दूर रहेंगे, व्यर्थ संकल्पों से दूर रहेंगे, है ना, संपूर्ण पवित्रता होगी, उतना ही सेफ रहेंगे। ओम शांति। आज का यहीं तक है, कल हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम सब बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में ही। और
जो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं उनका मनन करेंगे और फिर हम शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब हम गैलेक्सी बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है कि मेरे पास 4 पॉइंट है। एक में विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की सेवादारी किसी भी प्रकार की दर्द में नहीं आ सकता। दूसरी पॉइंट में अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनाना। तीसरी पॉइंट में दूसरे को मोल्ड करना अर्थात मिक्स गोल्ड बनना। और फोर्थ पॉइंट में जन्म से वैष्णव अर्थात सदा सेफ। ओम शांति। दीदी आवाज क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही। सुशीला, सुशीला बहन आप बोले। ओम शांति। बाबा ने कहा सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। कभी भी सफलता की कमी है तो इसका कारण न्यारे बनने की कमी है। देह की स्मृति में भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरीय सेवा के साधन की लगाव से भी न्यारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की सेवादारी समझ में आ रहा है दीदी? जी जी सुनाई दे रहा, हाँ जी। ठीक है। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की सेवादारी किसी भी प्रकार की दर्द में नहीं आ सकता। दूसरी पॉइंट में अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना। तीसरी पॉइंट में दूसरों को मोल्ड करना अर्थात मिक्स गोल्ड बनना। फोर्थ पॉइंट में जन्म से वैष्णव अर्थात सदा से। ओम शांति। शांति। सभी बहुत अच्छा शेयर कर रहे हैं, तो वन बाय वन अभी रविदीप बहन आप शेयर करें। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो जैसे अभी सिस्टर्स ने बताया तो वही मेरा चिंतन है। तो सर्वप्रथम तो मैं खुद ही मधुबन निवासी हूँ। तो मैं मधुबन वासी हूँ और बाबा की दिल तख्त नशीं आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी बेहद की सेवाधारी हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं मुझ आत्मा को न्यारा बनकर, बाप का प्यारा बनकर सेवा करनी है, क्योंकि बाबा ही मेरे से करा रहा है। तो कोई ईगो नहीं होना चाहिए। करन करावन हार तो बाबा है, बाबा मुझसे करा रहा है। देह की स्मृति से भी मुझे न्यारा बनना है और संतुष्ट, खुद से भी संतुष्ट और सर्व से संतुष्ट। मैं सबसे संतुष्ट रहूं और सब मुझसे संतुष्ट रहें। तो ये संतुष्टता के भाव से मुझे सेवा करनी है और बालक सो मालिक बनकर सेवा करनी है। फिर मुझे रियल गोल्ड बनना है, खुद को गोल्ड करना है, खुद को परिवर्तन करना है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। जी ओम बोलिए। शांति। जी विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद के सेवादारी किसी भी प्रकार की हद में नहीं आ सकते। और बाबा बोला जे अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना, दूसरों को मोल्ड करना अर्थात मिस गोल्ड बनना। इसीलिए सदा अपने को रियल गोल्ड की स्थिति में रहो। और बाबा बोला जे दूसरा बदले तो मैं बदलू नहीं, दूसरों बदले जा बदले मुझे बदलना है। ये अर्जुन मुझे बनना है, दूसरा अर्जुन बने बा नहीं
सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएगा। ओम शांति। सिंपी सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बताया, बच्चों को कहा कि स्व परिवर्तन को बच्चे अपना लक्ष्य रखो। तो स्व परिवर्तन यदि हम करना चाहते हैं, वो लक्ष्य अपना रखना चाहते हैं, तो बाबा ने पहली बात तो एक पूछी बच्चों से कि बच्चे क्या संतुष्ट हो, क्योंकि उसके लिए संतुष्ट भी होना बहुत जरूरी है। तो बाबा बता रहे हैं कि वो संतुष्टता क्यों खत्म हो जाती है हमारी, क्योंकि मन में कुछ ना कुछ कई बार चलता है। कोई बात होती है तो हम उसे शेयर नहीं करते हैं, कोई समस्या आ जाती है सेवा के संगठन में या सेवा में, तो बाबा ने आज उसके लिए डायरेक्शन दी है कि आप निमित्त जो है, बड़े जो है, उनसे शेयर करिए, उसको रखना नहीं है मन में। और फिर बड़ों के द्वारा जो भी डायरेक्शन मिले उनको फॉलो करने के लिए तैयार रहिए कि हाँ हमें ये डायरेक्शन मिले, अब हमें ये फॉलो करना है, हम संतुष्ट हैं। और बाबा ने फिर कहा कि देखिए, यदि हम लोग बाहर ही रहते हैं तो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, तो परिवर्तन शक्ति बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मोल्ड होना बहुत जरूरी है। तो वहाँ अलॉय कौन सी मिक्स हो जाती है, क्यों नहीं मोल्ड हो पाते हैं? तो वो अलॉय बाबा ने बताई, दूसरों को मोल्ड करने की इच्छा। जैसे लौकिक में तो सोने में दूसरे धातु मिला दी जाती है, यहाँ जो अलॉय है वो दूसरों को मोल्ड करने की इच्छा है। तो वो अलॉय से हमें दूर रहना है, तभी हम वैल्यूएबल गोल्ड यानी ओरिजिनल गोल्ड बन जाएंगे। ओम शांति। दिलीप भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जन्म लेते ही जो बच्चे एकदम कोई भी कमजोरी को टच नहीं करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर वो है पक्के वैष्णव, जन्म से ही वैष्णव। लेकिन बाबा देख रहे हैं, सभी को देख रहे हैं कि कोई कोई जन्म से सात्विक संस्कार वाले होते हैं, लेकिन कोई 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 होते हैं, कोई रजोगुणी से सात्विक बनते हैं, और कोई तमोगुणी से रजोगुणी बनते हैं, और कोई तीनों में ही रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जब जन्म से अर्थात वैष्णव रहते हैं वो सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। अरुणा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे कि आज पापा ने कहा कि परिवर्तन शक्ति चाहिए, तो डायरेक्शन से मिला और उसको अमल में लाया और हल्के हो गए, यानी नम्रता आती है। तो इसके लिए स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। दूसरा बदले या न बदले, मुझे बदलना है, ये नहीं है मैं अर्जुन हूँ, मुझे बनना है। तो ऐसा एक अनुभव हुआ कि बाबा कहते हैं ना कि जैसे मन में नहीं रखना चाहिए कोई बात। तो कभी कभी ऐसा होता है, सेंटर में है तो आप बड़े से पूछते हैं, लेकिन घर में तो ऐसा नहीं, घर गृहस्थी है तो एक दिन ऐसा हुआ कि थोड़ी ऐसे इतनी नर्वस सिस्टम आई थी। मुझे मालूम नहीं था कि किस कारण से हुई है, ये भी नहीं मालूम। लेकिन बैठे बैठे ऐसे इतना मन में ऐसे ऐसे लगा कि हर गीत तो हम सुनते हैं, लेकिन बाबा ने सुनाया गीत मन भावन घर रोहूं का। तो ऐसा लगा कि बाबा कह रहे हैं तो कितना अच्छा लगा। पूर्ण पूर्ण गीत ये सुना है बाबा ने, और मैं ये सुन रही थी, तो बहुत अच्छा लगा और हल्कापन आ रहे हैं। तो ऐसे करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति। शांति जी भाई जी, ब्रह्म कुमार शेर सिंह जी भाई जी शेयर करें। जी जी जी। ओम शांति। बाबा ने कहा जो चूल्ह पर सो दिल पर। जैसे हम पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, माँ बच्चों के साथ बैठी होती थी, उनको गरम गरम खाना मिलता था। तो जो मधुबन में बैठे हैं वो चूल्हे पर बाबा को साथ साथ उनको ज्ञान मिलता है। हमें वो चूल्ह पर सो दिल पर, बाबा के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। हमें भी बाबा के दिल पर चढ़ना है। और बाबा ने कहा हे अर्जुन, अर्जुन अर्थात ज्ञान को अर्जित करने वाला, मुझे ही ज्ञान को पहले अर्जित करना है। और बाबा ने कहा फिर वैष्णव, जन्म से वैष्णव साथ सदा सेव। बाबा ने 23-5 चरित्र की मुरली में बताया है, 5 विकारों से और प्रकृति के 5 तत्वों के आकर्षण से भी मुक्त मुक्त सच्चा सच्चा वैष्णव। हमें ही सच्चा वैष्णव बनना है, रियल गोल्ड बनना। जो मोल्ड होगा वही रियल गोल्ड बनना है, बनेगा। तो हमें ही रियल गोल्ड बनना है। बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद के सेवादारी, यानी हद की सेवा नहीं पसनी भी, मुझे सेवा मिलनी है, मेरी सेवा है।
ये मेरी सेवा किसी और को क्यों दे दी, तो हम विश्व कल्याणकारी भी हमें ही बन। ओम शांति। हाँ जी, सावित्री सिस्टर आप शेयर करें। तो बाबा ने आज त्रिकालदर्शी के बारे में भी बताया है कि त्रिकालदर्शी स्टेज से नीचे आकर एक कालदर्शी बन कर्म करते हैं तो तब व्यर्थ होता है। तो कौन हो त्रिकालदर्शी, बाबा पूछ रहे हैं। तो एक कालदर्शी और दूसरा त्रिकालदर्शी। तो सदा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो तो सदा सफलता मूर्त होंगे। तो बाबा का ये कहने का मतलब है, जब भी हम त्रिकालदर्शी होकर, त्रिनेत्री होकर, दिव्य बुद्धि होकर, जब हमें आत्मा बोल कर कोई भी कर्म, हर संकल्प में जब भी कोई कर्म करती हूँ या बोलती हूँ, वहां पर मुझे ये देखना है कि मैं समर्थ कर रही हूँ वहां पर, या फिर मेरा वहां पे जो मैं पद्मों की कमाई करना चाहती हूँ वहां पर कोई मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस कमाई के लिए मुझे अपने को घाटे में नहीं डालना है, क्योंकि बाबा ने मुझे त्रिकालदर्शी बनाया है। तो घाटे का अगर खाता हमारा ज्यादा होगा तो कमाई भी छिप जाती है। तो यहाँ पर हमें त्रिकालदर्शी की स्टेज पर रह करके अपने को, अपनी हर कमाई को, जो बाबा ने यहाँ पर जो हमें श्रीमत दी है, उसे हम अचल अडोल रह करके अपनी कमाई करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो दिव्य नेत्र है, उस नेत्र द्वारा हमने तीनों कालों को लेकर ये कमाई करनी है। तो बाबा ने यहाँ पर जो हमें ये जो विशेष पाठ दिया है, तो इस विशेष पाठ में जो बाबा ने इस श्रीमत में हमें जो स्थिति बताई है, तो व्यर्थ कहाँ पर आता है, तो उस व्यर्थ से ही हमारा जमा का खाता कम होता है। तो हमें वहां पर अपने को स्टेज पर रख करके पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, और हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल बाबा की श्रीमत पर करना है। ओम शांति। हाँ, जयंत भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि सेवा में बंधन नहीं रहना चाहिए। बंधन रहे, मुझे यही सेवा मिली, मुझे ऐसी सेवा मिली, ये बंधन नहीं होना चाहिए। बेहद होके सेवा करना चाहिए। और बाबा का ऐसा कहना है कि सेवा करते समय कोई व्यक्ति विशेष के संपर्क में ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यारा और प्यारा होकर सेवा करना चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। साधना सिस्टर आप शेयर करें। हाँ, ओम शांति। तो बाबा ने जैसे कहा कि न्यार सफलता, अगर सेवा में सफलता का साधन सेवा के एक तो लगाव से न्यारा होना है। सेवा एक लगाव भी सोने की जंजीर है और हमको बेहद से हद में ले आता है, क्योंकि हम अगर बंधन में आ गए सेवा के, तो वो भी हम हद में आ गए। तो हमेशा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे होकर चलना है, तभी हम सफलता मूर्त बन पाएंगे। और इसका सफलता की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि एक तो हम देह की स्मृति से न्यारे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको आत्मिक स्मृति में रह के सेवा करनी है। दूसरा, ईश्वरी संबंध के लगाव से भी न्यारा, और ईश्वरी सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा होना है। तब सफलता की, जब हम न्यारे नहीं होते तब सफलता की कमी होती है। और बाबा ने कहा है जो डायरेक्शन मिला है उसको प्रैक्टिकल में लाने के समय हमें अपने आप को छोटा बालक समझ के चलना है, और सेवा करते समय मालिक होके सेवा करनी है। तो फिर हम सफल होंगे। तो बाबा ने कहा बड़ा अर्थात बेहद की वृत्ति वाला, बेहद की वृत्ति में रह के हमको सेवा करनी है। तो सफलता का आधार है न्यारापन, तभी हम फिर विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे, क्योंकि तब हम बेहद की स्थिति में रहकर सेवा करेंगे। ओम शांति। सुशीला बहन आपका अनम्यूट है, आप शेयर करें। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते हैं ना कि रियल गोल्ड बिल्कुल हमें सोना बना रहे हैं, क्योंकि हम सोने की दुनिया में जा रहे हैं ना। तो कैसे रियल गोल्ड में हम अपने कौन कौन सी सूक्ष्म इतना हम अपने ऊपर चेकिंग करें कि हम रियल गोल्ड बने।
इस पे भी सभी शेयर कर सकते हैं, या और भी जो पॉइंट शेयर करना चाहें, अभी हमारे पास कुछ समय है, शेयर कर सकते हैं। ओम जी शांति। जी जब कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के समय छोटा समझना ठीक है, और सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करो। डायरेक्शन के समय छोटा समझेंगे तो सदा सफल रहेंगे, बड़ा अर्थात बेहद की वृत्ति वाला। ओम शांति। जी पुरुषोत्तम भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। तो न्यारा और प्यारा बनने में बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि ईश्वरीय बंधन से भी न्यारा, और जो भी साधन मिलते हैं उनसे भी न्यारा, लेकिन इससे सभी से हम न्यारा कब हो जाएंगे? जब हम अपने शरीर से न्यारा रहेंगे, न्यारा रहकर हम सेवा करेंगे, तो इस सबसे भी सहज ही न्यारा बनकर सफलता प्राप्त करेंगे। जी कविता बहन, आप लास्ट पॉइंट शेयर करेंगे? जी ओम शांति। आज बाबा ने वही एम्फसाइज किया कि परिवर्तन शक्ति जो है उससे हमें प्रयोग में लाना है, क्योंकि परिवर्तन से ही सब कुछ पॉसिबल है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वयं परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। तो ऑलरेडी तो हम जैसे शूद्र बने हुए थे, बाबा का ज्ञान मिला, ब्राह्मण बने, तो ये भी परिवर्तन शक्ति की ही कमाल है, जो शूद्र से ब्राह्मण बने। अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बना है, तो जो बाबा के डायरेक्शंस मिले हैं हमको दिन प्रतिदिन, जैसे संडे की भी मुरली चली और बीच में साकार मुरली में भी बाबा ने एम्फसाइज किया कि दैवी गुणों को धारण करो। जो इशारे से समझे वो है देवता, जो कहने पर समझे वो है मनुष्य। और जितना भी बाबा कहे, अगर कुछ चेंज नहीं आ रहा है तो डॉट डॉट डॉट। तो इसी तरह हमें ये खुद में चेकिंग करना है कि जो बाबा चाहते हैं, मुझे आत्मा से पहले तो जो श्रीमत मिली है, खुद को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो कितना हम दिन प्रतिदिन उसे बढ़ाते जा रहे हैं, कितना हमारा परिवर्तन हुआ है स्वयं के प्रति। शरीर से हम खुद को न्यारा समझते हैं, या जो भी संबंध संपर्क है, जो साधनाएं हमें मिली है वो सिर्फ यूज करने के मिली है, और ये सारे जो है शरीर से रिलेटेड ही है। क्योंकि बाबा बहुत सारी मुरलियों में बाबा कहते हैं कि जो न्यारा है वही मेरा प्यारा बच्चा है। तो हमें ये आज दिन भर में चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारा वो न्यारापन है, और कहाँ कहाँ जो बाबा ने कहा जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड है। क्योंकि मुझे बाबा के गले का हार बनना है, तो हार बनने के लिए तो मुझे ही मोल्ड होना पड़ेगा। क्योंकि मैं दूसरों को मोल्ड करूंगी तो वो फर्स्ट थिंग तो वो हो उसमें तो इतना चांस नहीं है, क्योंकि किसी को हम फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते। अगर हम स्वयं परिवर्तन होंगे तो हमें देख के उनको भी वो बदलने की शक्ति उनमें भी आ जाएगी। क्योंकि जब किसी को देखते हैं परिवर्तन होते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, जो काम मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो उनमें भी वो शक्ति, जैसे कि हम उनमें भी वो शक्ति भर सकते हैं स्वयं परिवर्तन करके। तो यही विशेषकर ध्यान रखना है कि जो भी परिवर्तन बाबा चाहते हैं वो मुझे करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अम, शेर सिंह भाई जी ने भी मैसेज दिया है कि हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव, 5 विकारों के साथ साथ 5 तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने वाले सच्चा वैष्णव। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भाई जी वो पूल लॉन्च, हाँ जी, इस मेन स्क्रीन पे सभी रहें और सभी जरूर अपना पोल वोट करें। तो अभी हम होमवर्क भी लेते हैं, जैसे बाबा ने कहा ना कि हम
न्याय सेवा में न्यारे और प्यारे रहें, है ना। तो घर में, सेवा केंद्र पे, ऑफिस में आज हम सारा दिन चेक करेंगे। हम तो कर्म योगी है ना, तो कार्य करते बुद्धि की लाइन बाबा से जुड़ी रहे और कर्म योगी बनकर सेवा करें। फिर जब कार्य पूरा हुआ बाबा को समर्पित कर दें और न्यारे हो जाएं, है ना। एक तो ये होमवर्क करना है, और दूसरा जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो जब ट्रैफिक कंट्रोल के समय बेहद के सेवादारी बनकर विश्व के ग्लोब पे बैठ जाएं और मनसा द्वारा पूरे विश्व को शांति के वाइब्रेशन देंगे, है ना। तो बीच बीच में हमें ये प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये 2 होमवर्क लेते हैं, फिर हम सभी अभी बाबा की याद में बैठते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि 1 सेकेंड में यहाँ वहाँ चक्कर लगाओ, है ना। तो हम सचिन भाई जी का एक कमेंट्री बहुत अच्छी, बहुत सिंपल और पावरफुल कमेंट्री उन्होंने कराई थी। सिर्फ क्योंकि हम पूरी पूरी कमेंट्री तो कब से करते आ रहे हैं, तो सिर्फ जो नाम लेते जाएंगे और उन स्थानों पे गहराई से देखें, महसूस करें कि मैं वहां हूँ, है ना। तो बस विजुअलाइज करें, क्योंकि विजुअलाइजेशन को तीव्र करना है। मन की आंखें जो देखती हैं वो होने लगता है। तो हम सभी भी ये अभ्यास कर दें। तो जो जो नाम लेते जाएंगे बस ऐसे विजुअलाइज करना है कि हम सभी बस वहीं पर ही हैं। तो मन और बुद्धि को एकाग्र करें। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, पांडव भवन का आंगन, सूक्ष्म वतन, अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख, वरदानी हस्त हम सभी के मस्तक पर, परम धाम, ज्योति बिंदु के सम्मुख, मणियों का आगार, सतयुग में अपने संपूर्ण रूप को देखें। मैं डबल ताजधारी, सतयुग के नजारे, पुष्पक विमान, सतयुग की चित्रशाला, द्वापर युग, एक ऊंची पहाड़ी पर मंदिर, मंदिर में मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा, भक्तों की लंबी लाइन, मेरा वरदानी हस्त भक्तों को वरदान दे रहा, संगम युग का समय, मैं ब्राह्मण आत्मा, हम सभी अमृत वेले के बाद मुरली क्लास, अव्यक्त मुरली का अध्ययन, सारा दिन कर्म योगी बन के सेवा, नुमा शाम, मैं फरिश्ता आकाश में,
मेरे से चारों तरफ पवित्रता की शक्तिशाली किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। पूरी धरती पर जा रही हैं और वापस मुझ में समा रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा फरिश्ता स्वरूप में रह के सारा दिन अनुभव करूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, सतगुरु बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया दीदी। सारा परिवार, दीदी। शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।